पापा जी प्लीज आप इन्हें बोलिए ना, आजकल ये मुझे घर खर्च ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो बहुत तू एक काम कर, ये पकड़ कटोरा और सड़क पे जाके भीख मांग। ये क्या बोल रहे हैं आप पापा जी? कविता, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हारी यही औकात है सड़क पे भीख मांगने की। पापा जी मैंने आपसे हेल्प मांगी थी और आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे बेइज्जती ना करे तो और क्या करे, तुम्हें इज्जत दे इस लायक तुमने कुछ काम भी नहीं किया है। हर्ष मैं पूरा घर संभालती हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैंने किया ही क्या है? अरे बेटा घर तो ना नौकरानी भी संभाल लेती है, समझी? और अब से तू ना एक हमारे लिए नौकरानी है, नौकरानी। नहीं पापा जी, बहू हूं मैं इस घर की। बेटा बहू तो तब होती ना जब अपने साथ कोई यहाँ लेके आती, पर नहीं, तेरे माँ बाप ने मेरे बेटे के साथ तुझे बांध के यहाँ भेज दिया, भिखमंगी कहीं की। हम तुझे पाल रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या जो ऊपर से खर्चा भी दें? पापा जी घर खर्च मैं खुद के लिए थोड़ी मांग रही हूँ, आपके लिए, इनके लिए, इस घर के लिए मांग रही हूँ। अरे हाँ यार, तो किसी के लिए भी मांग रही हो, लेकिन पैसे तो मांग रही है ना। 1 साल हो चुका है हमारी शादी को और 1 साल से हम ही तुझे पाल रहे हैं अपने पैसों पे। लेकिन अब वक्त आ गया, इस घर में जितना भी खर्चा होगा ना वो तो अपने मायके से लेके आएगी, और अगर नहीं लाएगी ना तो एक कटोरा पकड़ और निकल जा सड़कों पे भीख मांगने के लिए। हर्ष तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इनडायरेक्टली मुझसे दहेज लाने को बोल रहे हो। अब दहेज समझ के देना है तो दहेज समझ के दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष दैट्स वेरी रॉन्ग। नथिंग इज रॉन्ग बेटा, ये दहेज नहीं है, ये कीमत है जो तेरे माँ बाप को चुकानी पड़ेगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। वरना सोच, अगर उनको पता लगेगा कि उनकी लाडली बेटी सड़क पे भीख मांग रही है तो उन्हें कैसा महसूस होगा। तो इसलिए ना आज से खर्चे के लिए पैसे तो अपने मायके से लेके आना, और ये समझ लेना ना यहाँ रहने का किराया दे रही है तू, समझी? चुप हो जा बहन, चुप हो जा। पापा देखिए ना, दीदी की वीडियो कॉल आई है और वो रोए जा रही हैं। पापा आपको एक कार देनी होगी। कार? पर किसको? मेरे ससुराल वालों को। पर क्यों? पापा वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझसे दिन रात काम करवाते हैं, मुझे गालियां देते हैं और आपको भी। कह रहे हैं अगर मैंने आपसे कार नहीं ली तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अब अचानक से ये सब क्यों? मैं कार कहाँ से लाऊंगा बेटा? पापा लालच का कोई वक्त थोड़ी भी होता है, तो कभी भी आ सकता है। और बेटा शादी के टाइम तो हमने सब कुछ दे दिया था उनको, और कहते हैं ना कि जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, समझो अपना सब कुछ दे दिया उसने। अच्छा तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर एक बाप ने अपनी बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, तो फिर आप भाभी को क्यों परेशान करते हो पापा? दीदी आपको कैसे पता कि हम कविता के साथ? मुझे भाभी ने बताया, क्योंकि मैंने ही भाभी से कहा था कि उन्हें कभी भी कोई तकलीफ होगी तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करे। भाभी आप मुझे बताइए तो सही कि प्रॉब्लम क्या है? दीदी घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, आपके पापा चाहते हैं कि मैं वो पैसे अपने मायके से मंगवाऊं, नहीं तो वो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पे भेज देंगे। क्या भीख मांगने? भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, और आपके ससुराल में जब कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसका क्या दुख होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भाभी, पापा को मैं बताऊंगी कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। और बेटा तेरे और उसमें फर्क है ना? क्या फर्क है पापा? कोई फर्क नहीं है, वो भी किसी के घर की बेटी और मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। भाभी के पापा भी वैसे ही फील करते होंगे जैसा आप फील कर रहे हैं जब वो अपने घर पे बताती होंगी कि आप उन्हें कैसे टॉर्चर करते हो। पापा आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, भाभी को तंग करना बंद कीजिए, उन्हें टॉर्चर मत कीजिए। वो भी आपके घर की बेटी है पापा, उन्हें बेटी की तरह ट्रीट कीजिए। एक बाप की बेटी से दूसरे बाप की बेटी के लिए रिक्वेस्ट है पापा। बहू ये ले घर खर्च के लिए पैसे। और कविता ये कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए। और बहू मैं भूल गया था कि मेरी भी एक बेटी है जो किसी दूसरे के घर में है, और तू भी किसी की बेटी है जो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ कविता, उस दिन के लिए हमें माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें इस घर पे एक बोझ बोल दिया, जबकि तुम इस घर का सहारा हो, इस घर की बैकबोन हो। आज के बाद तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे तुम हमसे मांग लेना, हम कभी मना नहीं करेंगे। भूल चूक माफ कर देना बेटा जो मैंने उस दिन तुमको बोला। सॉरी कविता। दोस्तों हमें अपने घर की बहुओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपनी बेटियों के साथ उनके ससुराल में देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद।